नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने डायनेमिक कोचिंग सेंटर एप्लीकेशन पे और यूट्यूब पर भी, जिसमें हम लेके आए हैं आप सभी के लिए सभी हरियाणा की एचएसएससी, एचपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सभी के लिए सभी तरह की सब्जेक्ट्स, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, जीके हो, हरियाणा जीके, कंप्यूटर साइंस, जो भी है, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे सभी को एक पूर्ण तरीके से कवर किया जाएगा। तो आज मैं आपके लिए पहले लेके आया हूँ रीजनिंग से क्लॉक चैप्टर। घड़ी का चैप्टर है अपना और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बच्चे काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, चाहे वो एचएसएससी का एग्ज़ाम हो या कोई भी डिफेंस का एग्ज़ाम है या खासकर रेलवेज जैसे के एग्ज़ाम है। इस चैप्टर में हमने डिस्कस करना है बच्चे खासकर 3-4 टाइप बड़े शानदार हैं, चाहे उसमें मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुइयों के बीच में उसने एंगल पूछना है या मिरर इमेज पूछना है, या उसने कब हमारी सुइयाँ समकोण की स्थिति में आएंगी, अपोजिट आएंगी, या कोई पर्टिकुलर एंगल बनाएंगी, या कुछ टाइप ऐसे भी होने वाले हैं जिसके अंदर बच्चे हमारी कोई घड़ी खराब होगी तो वो कब स्लो, फास्ट और कब वो अपना राइट टाइम दिखाएगी। तो पहला मैं टाइप इसका बेसिक से लेके चलूँगा, जिसमें आपको लगभग विदाउट फार्मूला पूरा प्योर कंसेप्ट, जिस बेस पे हम अपना कंपटीशन निकालने वाले हैं। जैसे कि कोई भी क्लॉक होता है बच्चे, उस हमने पूरे इंटरवल को, जो हमारा क्लॉक होता है उसमें बच्चे उसको हमने पूरा सभी को इक्वल डिवीजन में बांट रखा है, जो 12 डिवीजन्स हैं। जैसे कि ये फर्स्ट डिवीजन, ये सेकंड, बराबर जो भी गैप दिखे। और अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो ये कंप्लीट एंगल होता है बच्चे 360 डिग्री, और 360 डिग्री आपने कंप्लीट 12 डिवीजन में बांट रखा है बच्चे। तो इसका मतलब हर एक डिवीजन के बिटवीन में कितने का एंगल है? 30 डिग्री। ये भी 30, ये भी 30, ये भी 30। तो अब बात होती है इसके अंदर जो हमारी एक मिनट हैंड है, जिसको मिनट वाली सुई बोलेंगे हिंदी मीडियम वाले, और एक हावर हैंड है जो घंटे वाली सुई बोलेंगे हिंदी मीडियम में। मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई, लगभग पूरा चैप्टर बच्चे एक ही कंसेप्ट पे चलता है। बस आपको दोनों की सुइयों की स्पीड का पता हो और कैसे उसको आपने रिलेट करना है अपने टाइप के साथ। अगर हम बात करते हैं, लेट मैं कोई भी टाइम बना देता हूं, लेट कोई 1 PM का कोई टाइम है लेट। तो अगर मैं अब इस घड़ी को ऑन कर दूं या अब मैं टाइम नोट करूं, तो आफ्टर 1 हावर स्थिति क्या होगी, हमारी पोजीशन कहाँ हो जाएगी सुइयों की हमारी। तो आप ये कहेंगे जी आफ्टर 1 हावर, जो आवर वाली सुई है, जो छोटी सुई है, वो तो आ जाएगी यहीं पे, और जो मिनट वाली सुई है घूम के पूरा राउंड वापिस यहीं पे आ जाएगी आफ्टर 1 आवर। 1 बजने के बाद, आप कॉमन सी बात है, 1 घंटे के बाद 2 बजने हैं। तो आप ये कहेंगे जी इस 1 हावर के ड्यूरेशन के दौरान आपकी मिनट वाली सुई केवल एक इंटरवल ही चली, यानी हावर वाली सुई ने 30 डिग्री निकाला। कितनी देर के अंदर? 1 आवर के ड्यूरेशन में। बट मिनट वाली सुई आपका पूरा का पूरा राउंड, कंप्लीट राउंड कवर कर देती है, जो कि 360 का होता है। मीन्स मिनट वाली सुई आपका राउंड करती है कंप्लीट 360 डिग्री का, और 1 हावर के दौरान, 1 हावर मीन्स 60 मिनट के ड्यूरेशन के अंदर।
और इस बात को यदि मैं स्पीड को अगर 1 मिनट के अंदर ड्यूरेशन में देखूं, अब एक वर्ड होता है यहां पे हमारा कांस्टेंट स्पीड से, हमारी जो सुइयां हैं कोई इंसान की तरह काम नहीं करती हैं कि कुछ देर फास्ट है कुछ देर स्लो हो गया। हमारा जो घड़ा है वो इक्वली कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रैवल करती हैं सुइयां, मीन्स पहले 5 मिनट में भी उतना ही सफ़र तय करेंगी, अगले 5 मिनट में भी वही सफ़र तय करेंगी, और जब तक भी उसमें एनर्जी है तब तक वो उसी स्पीड से चलेगा। तो हम बात करते हैं तो 60 मिनट के अंदर 360 डिग्री का एंगल निकाला, इसका मतलब जस्ट ओनली इन 1 मिनट इट कैन ट्रैवल ओनली 6 डिग्री। एंड हावर हैंड वाली सुई की बात करें तो हम 60 मिनट में 30 और 1 मिनट में या तो आप बोल सकते हैं 0.5 डिग्री या 1/2 डिग्री, मीन्स हाफ। यानी सबसे पहला कंसेप्ट बच्चे याद रखिएगा, मिनट हैंड वाली सुई आपका 1 मिनट के दौरान जो सफ़र तय करेगी दैट इज 6 डिग्री, एंड हावर हैंड वाली सुई तय करेगी हाफ डिग्री, या मीन्स यू कहूं तो मैं हाफ डिग्री 0.5 कह लो या 1/2 कह लीजिए, ठीक है। तो आगे हम लेके चलते हैं इस चीज का इम्पैक्ट क्या होगा। अब बात करते हैं हम एंगल क्या निकलेगा हमारी मिनट वाली सुइयों के बीच और घंटे वाली सुइयों के बीच। किसी भी समय के दौरान, चाहे वो कोई मिनट है, चाहे वो जैसे मैं टाइम कहूँ 8:41 टाइम है, 7:45 टाइम है, 3:12 है, वट एवर टाइम। अब बात करते हैं जैसे कि मैं रफली अपनी तरफ से कोई समय ले लेता हूं, जैसे कि मैंने अपनी तरफ से लेट कोई टाइम रख दिया 7:20। अब इस सवाल को कराने के बच्चे बहुत से तरीके हैं, मैं आपको बड़े शानदार तरीके बता रहा हूं। फिर हमने किस मेथड को आपने फॉलो करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने के लिए, फिर उस मेथड पे चर्चा करेंगे। पहले आप सीखे कंसेप्ट क्या है, चीज हो क्या रहा है इस चीज में। अब पहली बात है, मैं पहला कंसेप्ट, आप प्रॉपर मेथड जिसमें अगर आप कुछ भी फॉर्मुलेशन बोल जाएं या कोई चीज आप टाइम बना दें। लेट 7:20 कब होते हैं, जब मिनट वाली सुई पूरी 4 पे आ जाए और 7:20 पे ये 7 का है, तो आप ये कहेंगे जी हावर वाली सुई जो होगी वो थोड़ी 7 से अबव होगी। तो अब एक बात यहां पे भी होती है, दो सुइयों के बीच हमेशा कभी भी कोई समय हो, हमेशा उनके बीच में हमेशा 2 तरह के एंगल बनेंगे। अगर मैं कभी भी कहूं एक ये एंगल भी इन दोनों सुइयों के बीच में है और या ये एंगल भी सुइयों के बीच में है, तो मैं यहां पे बताना चाहूंगा, अगर आपका एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में आए तो बच्चे उसको बोलेंगे हम एक्यूट एंगल, जिसको हिंदी वाले बच्चे क्या लिख सकते हैं, न्यून कोण। एक बच्चे होता है हमारा थीटा एंगल, कुछ भी यदि 90 आ जाए दैट इज राइट एंगल, उसको बच्चे क्या लिख सकते हैं, समकोण। अगर आपका एंगल बच्चे 90 से अबव रहता है और 180 तक रहता है तो एंगल बच्चे आपका कहा जाएगा ऑब्ट्यूस कोण, जिसको आप क्या भी लिख सकते हैं, अधिक कोण। आगे भी अगर मैं कहूं तो 180 से आगे जाएगा तो आपका फिर चला जाएगा रिफ्लेक्स एंगल पे, ठीक है। यानी बस मैं ये कहना चाहूंगा बच्चे, अगर मान के चलो किसी भी टाइम हमारी सुइयां हैं, अगर एक एंगल लेट कोई भी उनके बीच में थीटा है तो ध्यान रखिएगा उसी टाइम एक दूसरा एंगल भी होता है दैट इज नोन एज 360 माइनस थीटा, क्योंकि ओवरऑल तो कंप्लीट एंगल तो 360 का ही होगा।
तो इसका मतलब आप कह सकते हैं अगर लेट मेरा कोई भी 150 आ गया एक एंगल और बाई चांस आपको लगे कि ऑब्ट्यूस वाला तो ऑप्शन में नहीं है, तो फिर आप दूसरा एंगल कैसे निकाल सकते हैं? 360 में से सब्ट्रैक्ट करके, जो जैसे कि आ जाएगा 150 को माइनस किया 360 में से 210 आपका एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब एंगल निकालने के लिए। अब हम इस चीज को यदि अपने डायग्राम के रूप से सोल्व करें तो आप ये कहेंगे सर कि जी एक इंटरवल कंप्लीट ये है, एक इंटरवल कंप्लीट ये है और एक इंटरवल कंप्लीट ये है, और हमने बात की थी कि जी हर एक इंटरवल ये आपने 30 डिग्री का दे रखा, क्योंकि हमने बात की थी 12 इंटरवल इक्वल हैं सभी 30 डिग्री के। तो आप ये कहेंगे 90 डिग्री तो आपने इतने में दे दिया। अब ये जो गैप और है क्रिएट हुआ है जो आगे, ये आप कहेंगे जी जब एग्जैक्ट 7 PM का कोई टाइम हो गया था तो आप ये कहेंगे यहाँ पे जो 7 ये जो सुई है हावर वाली बिल्कुल इस पोजीशन में थी, लेकिन ये आगे यहाँ 20 मिनट का नाम का गई है। तो आप ये भी कहेंगे जी आवर हैंड वाली सुई 1 मिनट में तो जस्ट हाफ डिग्री चलती है, तो इन 20 मिनट्स में तो हमारी हावर वाली सुई जो क्या कितना डिस्टेंस और कवर कर देगी? 10 डिग्री, और 1 मिनट में आधा डिग्री और 20 मिनट में 10 डिग्री। तो आप ये कहेंगे 720 पे आपका एंगल क्या होने वाला है? दोनों सुइयों के बीच में 100 डिग्री होने वाला है। ये था आपका एक मेथड बच्चे। दूसरा मेथड भी बात करूं तो इसी सवाल का, जो नॉर्मली स्टैंडर्ड बुक्स होती है बहुत ही फॉर्मुलेशन, तो बच्चे आप ये भी मेथड फॉलो कर सकते हैं। 30A माइनस 11/2B। बाहर जो मैंने सिंबल लगाया है बच्चे, ये लगाया है मॉडुलस का सिंबल। मॉडुलस का सिंबल का मैटर होता है चाहे आपकी वैल्यू पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, आपका रिजल्ट आप पॉजिटिव ही कहेंगे। मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं कोई भी वैल्यू हो, चाहे ±5 हो, बेशक किसी भी मॉडुलस के अंदर अगर हम बंद करेंगे तो वो रिजल्ट में हमें क्या ही देगा? पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, तो अब बात क्या है जी, इस फॉर्मूलेशन का महत्व क्या है? कभी भी कोई समय दे दे बच्चे को और वो आपसे अगर एंगल निकालने की बात करे तो आप एक ही चीज करना बच्चे, इस चीज को A रखना और इस चीज को B रखना। जैसे कि मैं कहूं तो अगर मेरे को 8:12 कहा टाइम, तो आपके लिए 8 तो है A और 12 क्या है B। कैसा भी हो आपने इसको सोल्व करोगे तो आपका एंगल निकल आएगा बच्चे। जैसे इसमें मैं रखूं तो बात 30A की वैल्यू 7 माइनस 11/2 B की वैल्यू 20, और इस चीज पे बच्चे फिर आप फॉलो करेंगे बोडमास रूल। बोडमास रूल आपने सुना होगा, पहले ब्रैकेट सोल्व होती हैं, फिर ऑफ सोल्व होता है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन सोल्व होता है। तो यहां पे मैं बात करूं तो पहले मल्टीप्लाई सोल्व कर लेते हैं कि 210 और 11 × 10 110, और इसको मॉडुलस में लगाएंगे तो हम ये क्या निकल आएगा? 100 डिग्री। सेम मेथड आप इस चीज को, जो हमने पहला मेथड लगाया था डायग्राम के मेथड से, आप उससे भी आंसर आएगा, और सेकंड मेथड मैंने लगाया है फॉर्मुलेशन का, आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। इसी सम का मैं थर्ड मेथड बता रहा हूं बच्चे कि आप किस तरीके से भी एंगल निकाल सकते हैं। लेट 720 है, तो एक बात बताइएगा, मैं एक अजम्पशन कह रहा हूं आपको करने की। आप ये मानिएगा कि जब एग्जैक्ट 12 o'clock का टाइम है बच्चे, तो दोनों सुइयां हमारी
12 पे रही होंगी। और फिर उसके बाद मैं बात करूं आपने दोनों सुइयों को चलने का मौका कितनी देर दिया या वहां से कितनी दूर तक गई है, तो आप ये कहेंगे जी 12 से मिनट वाली सुई केवल कितने मिनट के नाम का आई है। यहां से मिनट वाली सुई 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। मीन्स आप कहेंगे जी मिनट वाली सुई तो केवल 20 मिनट चली है, मीन्स मिनट वाली सुई का ये सफर इतना ही होता है। और 1 मिनट में वो चल रही है मिनट वाली सुई 6 डिग्री, और 20 मिनट्स में तो वो कितना चल जाएगी 120 डिग्री। मीन्स यहां से मैं अगर एंगल की बात बोलूं तो 30, 30, 30 और 30, ये 120 ट्रेवल हो जाएगा। बस थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात होती है बच्चे हावर वाली सुई में। जो हमारी घंटे वाली सुई होती है यहां से 7 आवर के नाम का तो चली ही है बच्चे, साथ में जो ये डिस्टेंस है और एक्स्ट्रा ये 20 मिनट्स के नाम का और ट्रेवल किया है। मीन्स हमारी मिनट वाली सुई तो जस्ट 20 मिनट्स दिख रही है, हावर वाली सुई ने सफर अकेले 7 घंटे नहीं इस 20 मिनट का नाम का भी आगे ट्रेवल किया है। तो अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूं आवर को, 1 आवर में 60 मिनट्स, 7 आवर में 420, 420 मिनट तो इतने 7 घंटे का नाम का हो गया। 20 मिनट और, यानी आप कहेंगे जी हावर वाली सुई ने तो कितनी देर का सफर तय किया है 440 मिनट के नाम का। अब हावर वाली सुई का आपने कंक्लूजन निकाला था कि सर होता तो जस्ट 1 मिनट में ½ डिग्री है, और 440 मिनट में 1 मिनट में ½ मीन्स आधा हो जाता है। तो 440 में तो आप ये कहेंगे जी 220 डिग्री हो जाएगा। अब बात है एंगल क्या क्रिएट हुआ। मैंने दोनों जगह 12 बजे से सुइयां चलाई जब दोनों के बीच में बच्चे कोई भी एंगल नहीं था, मीन्स 0 डिग्री था, दोनों सुइयां ओवरलैप थी। अब मैंने बराबर समय तक चलाया उनको, जब तक 7:20 हुआ टाइम, तो आप ये कहेंगे एक साइड ही चल रही हैं, इसको हम बोलते हैं वैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या हिंदी वाले बोलते हैं दक्षिणावर्त दिशा में। अब एक नॉर्मल सी बात बताइएगा बच्चे, ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का कंसेप्ट है आपके मैथमेटिक्स का। अगर हम 2 भाई हैं, मैं एक साइड 1 मिनट में 10 मीटर दौड़ता हूं और एक साथ में ही मेरे बराबर से दूसरा भाई दौड़ता है, वो 1 मिनट में 15 मीटर दौड़ जाता है। तो हमने गैप क्या क्रिएट कर दिया, हमारे डिस्टेंसेस का डिफरेंस। मीन्स मैं 10 मीटर चला, भाई 15 मीटर चला, तो हमने गैप कितने का क्रिएट कर दिया 5 मीटर का। तो सेम आप ये कहेंगे जी, सेम जगह से एक बंदा गया 120 डिग्री, दूसरा बंदा गया 220 डिग्री, तो आप ये कहेंगे जी दोनों के बीच में गैप कितने का क्रिएट हो गया है 100 डिग्री। ये है बच्चे हमारे एंगल निकालने का 3rd मेथड। और मैं एक 4th मेथड और लेकर आ रहा हूं बच्चे, सबसे शानदार मेथड, वो मैं कहूंगा बच्चे थोड़ा सा ध्यान से करिएगा प्लीज। 2 मिनट लगेगी, आप थोड़ा सा 2, 5, 10 सवाल अभ्यास करना बच्चे। मैं चाहूंगा कंपटीशन खाली आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आपको आता है, आना तो चाहिए ही, आपकी स्पीड क्या है उस चीज से आप लास्ट के फाइनलिस्ट में होने वाले हैं। तो इसके लिए एक ध्यान रखिएगा बच्चे, कैसा भी समय हो आपने करना है इस नंबर को हमेशा 5 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई आप लिख लेना नीचे। ये मैंने जानबूझ के लिख दिया, आपने सीधा कर लेना है ताकि आपको पता हो कि मैंने किया क्या है। पहले वाले नंबर को 5 से मल्टीप्लाई, इनका फिर बच्चे डिफरेंस कहूं या गैप कहूं लिख लेना 15।
इस गैप को बच्चे हमेशा 6 से मल्टीप्लाई, ध्यान रखिएगा, पहले वाले नंबर को 5 से गुना, फिर इनके गैप को 6 से गुना। दूसरी बात बच्चे, अब आप एक सिंबल लगाने वाले हैं, या तो प्लस या माइनस। नीचे वाला नंबर जिनका आपने गैप देखा था, नीचे वाला नंबर बड़ा है ऊपर वाले से तो आपने प्लस लिखना है, नीचे वाला स्मॉल है ऊपर वाले से तो बच्चे माइनस लिखना है। अभी मैं क्या लिखूं? प्लस। और हमेशा ऊपर वाले नंबर का हाफ। हमेशा बच्चे हमारा किसी भी स्थिति में हो, हमारा एंगल निकलने वाला है। जैसे कि मैं कोई और टाइम ले लेता हूं बच्चे, जैसे कि कोई भी टाइम आपने कहा लेट 8:40 रफली, तो मैं कहूं बच्चे मान के चलो, एक मेथड तो क्या है 5 × 8 40, इनके बीच का गैप 0, 0 × 6 0, कुछ भी नहीं है। अगर इक्वल आ जाए तो ध्यान रखिए, चाहे प्लस कर ले या माइनस लगा ले, कोई दिक्कत नहीं, हमेशा इसका हाफ। मीन्स आपका आंसर क्या आ जाएगा? 840 पे 20 डिग्री। आप पिछले 3 जो मेथड्स थे उनको सभी पे अप्लाई कर सकते हैं बच्चे, आंसर सभी से सेम आने वाला है। लेट मैं अपनी तरफ से और कोई टाइम लूं, लेट मैंने टाइम लिया 6:12, तो एक मेथड तो क्या है, मैं पहले यही अप्रोच पे थोड़ा वर्क करना चाहूँगा। 5 × 6 30, ये गैप कितना है बच्चे? 18। गैप को कितने से मल्टीप्लाई करने वाले हैं हम? बाई 6। 18 × 6 108। नीचे बच्चे बड़ा है तो जोड़ना है, 12 का हाफ 6, तो बच्चे 6:12 पर हमारा एंगल दोनों सुइयों के बीच में क्या रहने वाला है? 114 डिग्री। जैसे कि आप कहते इसी सवाल को सर आप और मेथड से दिखाइएगा, तो मैं बच्चे कहूँगा लेट मैंने सुइयों की स्थिति से लेट आपको करवाया। लेट जैसे कि आपने 6:12 पर 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो आप कहेंगे सर मिनट वाली सुई जो है 2 और 3 के बीच में सेकंड पे है, 11, 12 पे। और मैं ये कहूँगा अगर ये लाइन 6 की है तो बच्चे ये आगे जो आपकी हावर वाली सुई है ये 12 मिनट का नाम का आगे भी आ चुका होगा। तो अब हम बात करें तो आप ये कहेंगे सर ये कंप्लीट 30 है, ये कंप्लीट 30 है, ये कंप्लीट 30 है, 90 तो ये है बच्चे। एक बात ये भी तो कहेंगे यहां से यहां मिनट वाली सुई का 3 मिनट का सफर है, ये 12वीं मिनट है मिनट वाली के नाम की और ये 15वीं है। 3 मिनट में मिनट वाली सुई इस स्पीड से 1 मिनट 6 डिग्री, 3 मिनट्स 18 डिग्री, तो आप ये कहेंगे सर ये भी बिल्कुल वास्तव में 18 डिग्री होने वाला है। अब एंगल तो ये भी काउंट करना है, यहां से यहां तक हमारी हावर वाली सुई ने 12 मिनट्स के नाम का सफर तय किया है। तो आप ये कहने वाले हैं सर 1 मिनट में मैं आधा डिग्री चलती हूं, इन 12 मिनट में मैं कितना डिग्री भी चलूंगी? 6 डिग्री भी। इसका मतलब हमारा यहां से यहां तक का सफर जो 6 से 12 के बीच में था 90 और 18 108 और 6 डिग्री, ये तरीका कोई भी लगाइएगा आपका आंसर हमेशा सेम आएगा। बस मैं ये चाहूँगा बच्चे सीखिएगा भी बट इफ़ेक्टिव अप्रोच जरूर
मैं आपको वर्बली अगर मैं कहूँगा धीरे धीरे आप 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट इस चीज़ को दीजिएगा। बस याद रखना है 5 गुना 6 30, 30 और 12 का गैप 18, फिर उस गैप को 6 से गुना, 18 छिका 108, नीचे बड़ा था तो इसका आधा जोड़ दिया, 108 और 6 114 डिग्री आ जाएगा। लेट मैं और कोई टाइम लेता हूं, लेट मैंने रख दिया 7:42 समथिंग, कोई भी टाइम है। तो आप क्या कहते हैं बच्चे, 5 × 7 35, ये गैप कितना है 7, इस गैप को किससे मल्टीप्लाई करना है 6 से, 7 × 6 42, नीचे स्मॉल है तो सब्ट्रैक्ट करना है हमेशा ऊपर वाले का हाफ, 42 का हाफ 21, तो मीन्स ये हमारा कितना आने वाला है 21 डिग्री। किसी भी मेथड को आप फॉलो करिएगा, आप हर एक मेथड को आप एंगल निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। इस पे आप फार्मूला लगाएं तो 30A माइनस 11/2B, तो बच्चे आप ऐसा कर सकते हैं 30A क्या रख देंगे 7, 11/2, B क्या रख देंगे 42, 2 पे 21, 30 गुना 7 210 और 21 गुना 11 231। गैप वैसे -21 है बच्चे, बट मॉडुलस है उसको किसका वैल्यू दे देगा प्लस का, तो ये हमारा फिर भी क्या आ जाएगा 21। फार्मूले से भी करके दिखा दिया, इस अप्रोच से भी करके दिखा दिया। एक मेथड ये भी बताया था 42 मिनट में, मिनट वाली कितना जाएगी, हर मिनट में 6, 42 मिनट में 252 डिग्री। हावर वाली सुई 7 घंटे मतलब 420 मिनट, 420 तो वो चलेगी ही, 42 मिनट के नाम का और चली 12 बजे से, तो आप ये कहेंगे जी 462 मिनट चली, 462 मिनट्स। और आवर वाली सुई तो आप ये कहेंगे जी सफ़र तो हाफ हो जाएगा, तो ये कितना आया 231 डिग्री। अब आप कहेंगे जी सेम जगह से मिनट वाली तो चली 252 डिग्री, हावर वाली चली 231, तो दोनों ने क्रिएट कितने डिग्री का कर दिया है 21 डिग्री। इस तरीके से बच्चे आप क्या निकाल सकते हैं, कोई भी हमारे क्लॉक चैप्टर में कैसा भी टाइम है आप एंगल बता सकते हैं कि घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में क्या